नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बात घर घर की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चल रहे महाकुंभ में आए अजीब अजीब और अनोखे बाबाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से विचित्र और अनोखे बाबाओं ने इस महाकुंभ में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। अनाज वाले बाबा, IITN बाबा, कबूतर वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, लिलीपुट बाबा, IAS बाबा, इन सब बाबाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। कुछ बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिलने वाली हैं आप सबको इन बाबाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके सभी बाबाओं के बारे में जानने की कोशिश। सबसे पहले हम बात करते हैं कबूतर वाले बाबा। जी हाँ दोस्तों, कबूतर वाले बाबा। कबूतर वाले बाबा, जिनका नाम महंत राजपुरी जी महाराज भी है। क्यों कहा जाता है इनको कबूतर वाले बाबा? दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 9 सालों से अपने सिर पर कबूतर लेकर घूम रहे हैं और लोगों का इनके पास जमावड़ा लगा हुआ है। कुंभ पहुंचने वाले लोगों में जो भी इन बाबा को उनके सिर पर बैठे कबूतर को देखता है वो रुके बिना नहीं रह पाता। ये कबूतर वाले बाबा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। उनके सिर पर हमेशा ही कबूतर बैठा रहता है जो हिलने पर भी वहाँ से नहीं हटता। कबूतर वाले बाबा इस कबूतर का नाम हरिपुरी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हरिपुरी का ये तीसरा कुंभ है। ये हरिपुरी अलौकिक है। अगर ये साधारण कबूतर होता तो कहीं दाना चुग रहा होता, लेकिन इसका अलौकिक खेल है। इस कबूतर ने स्नान भी किया है, ऐसा कहना है कबूतर वाले बाबा का अपने कबूतर के बारे में। तो है ना दिलचस्प कहानी कबूतर वाले बाबा की और उनके कबूतर की। अब दोस्तों बताते हैं आपको चाय वाले बाबा के बारे में। हाँ जी दोस्तों, चाय वाले बाबा, जिनको मौनी बाबा और IAS वाले बाबा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी, जिनको चाय वाले बाबा, IAS वाले बाबा और मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। IAS वाले बाबा बच्चों को IAS की मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। ये मौनी बाबा पिछले 40 सालों से मौन व्रत रख रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि वो सिर्फ 10 कप चाय दिन में पीते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं खाते पीते। इनकी कुछ खास बातें ये हैं कि ये छात्रों को WhatsApp और लिखित संदेशों के जरिए पढ़ाते हैं। वे छात्रों को फ्री में स्टडी मटेरियल भी देते हैं और इनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को IAS बनाना और समाज को शिक्षित करना है। इनके शिष्यों का कहना है कि बाबा के हाव भाव से ही इनके संदेश समझ में आ जाते हैं। दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी पिछले 40 वर्षों से IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। ये बाबा पिछले 41 साल से मौन हैं और केवल चाय पर जीवित रहते हैं। वे छात्राओं को IAS की मुफ्त कोचिंग देने पर समर्पण और ऊर्जा का उदाहरण पेश करते हैं। मौनी बाबा का तप और उनके छात्रों को शिक्षित करने का तरीका महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उनके पास आने वाले लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि केवल चाय पर जीवित रहने वाला ये साधु इतना ऊर्जावान और प्रभावशाली कैसे हो सकता है। बाबा का जीवन समस्त छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मौनी बाबा ने पिछले 41 साल से मौन व्रत धारण किया हुआ है और उसी के साथ अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। वे सिर्फ दूध वाली चाय पर निर्भर हैं और दिन में करीब 10 बार चाय पीते हैं। दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी प्रतापगढ़ के चिलबिला में स्थित शिव शक्ति बजरंग धाम से जुड़े हैं। बाबा का मानना है कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है, जिसे वो विश्व कल्याण में लगाते हैं। बाबा की खास बात यह है कि ये शिक्षा बिना बोले देते हैं। वे छात्रों को पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार करते हैं और उन्हें WhatsApp के जरिए भेजते हैं। छात्र उनसे सवाल भी पूछते हैं जिनका उत्तर बाबा लिखकर या नोट्स के माध्यम से देते हैं। बाबा के मुताबिक हर साल उनके 2-3 छात्र IAS में चयनित होते हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प बाबा की, जिनका नाम है अनाज वाले बाबा, जो अपने सिर पर उगा रहे हैं फसल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहने वाले ये बाबा
इस प्रभावशाली संदेश से लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में आ रहे लोग कि न केवल उनकी सरलता से बल्कि उनके सिर के ऊपर फसलों को पोषित करने के लिए आवश्यक समर्पण से भी चकित हैं। बाबा नियमित रूप से पौधों को पानी देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे पनपें भी। ये अनाज वाले बाबा आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए हैं। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य करने लगे हैं कि योगी अपने सिर पर फसल कैसे उगाते हैं। अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर अमरजीत महाकुंभ मेले में खूब धूम मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले बाबा अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना और मटर जैसी फसल उगाकर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। पिछले 5 सालों से बाबा पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अनोखे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हठ योगी अमरजीत बाबा कहते हैं कि ये प्रयास शांति को बढ़ावा देने और हरियाली के महत्व को उजागर करने का उनका तरीका है, खासकर तब जब वनों की कटाई की जा रही हो। वे जहाँ भी जाते हैं लोगों को अधिक से अधिक हरियाली लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे फसलों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से अपने सिर पर पानी भी डालते हैं। कुंभ मेले के बाद बाबा हरियाली और शांति को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए सोनभद्र लौटने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बाबा की, जिनका नाम है राधेपुरी बाबा। ये राधेपुरी बाबा उज्जैन के रहने वाले हैं और वे कुंभ मेले में आते हैं। वे लंबे समय से हठ योग करते आ रहे हैं और 14 साल से एक हाथ उठाकर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अमला धाम आश्रम के संत राधेपुरी जी महाराज पिछले 12 सालों से हठ योग करते हुए दाहिना हाथ उठाए हुए हैं। जूना अखाड़े के सदस्य इन महाराज ने अपनी साधना के माध्यम से दुनिया को शांति और समृद्धि का संदेश दिया है। कुछ बहुत ही खास बातें राधेपुरी बाबा के बारे में। इन बाबा ने साल 2011 से अपना दाहिना हाथ उठाकर रखना शुरू किया था। इस वजह से उनका हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है और इनके नाखून भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। कई बार तो ये नाखून अपने आप ही टूटकर गिर जाते हैं। राधेपुरी बाबा के हाथों को देखकर उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले बाबा ने हठ तपस्या की वजह से अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है और इनको देखने के लिए श्रद्धालु इनके अखाड़े में पहुंचते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस महाकुंभ में चल रहे सबसे प्रसिद्ध बाबा के बारे में, जिनको सब IIT बाबा के नाम से जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में IIT बाबा नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह खूब चर्चा में हैं। इसका कारण है एरोस्पेस इंजीनियरिंग और करोड़ों की नौकरी छोड़कर सन्यासी बनना। रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत चेहरे वाले अभय सिंह के साधु जीवन ने हर किसी के मन में सवाल पैदा कर दिया है कि उन्हें आखिर किस चीज़ की खोज थी, जिस कारण उन्होंने भक्ति और अध्यात्म का मार्ग अपनाया। अभय सिंह के जीवन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वे भौतिक सुखों से परे कुछ अर्थपूर्ण ढूंढ रहे हैं। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव सासरौली से जुड़े हैं। अभय अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बहन है जो कि परिवार के साथ कनाडा में है। अभय ने खुद बताया है कि वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं। उन्हें पहाड़ों में घूमना और फोटोग्राफी का बहुत शौक़ रहा है। फ़िलहाल वो 1 साल से अपने परिवार वालों के संपर्क में नहीं हैं। अभय सिंह ने महाकुंभ के दौरान कई मीडिया वालों को बताया कि 2021 में वे कनाडा से लौटे और इसके बाद वे महादेव की शरण में हैं। महादेव इन्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलने की वे 9 साल पहले तलाश कर रहे थे। वो बताते हैं कि अब उनका पूरा जीवन महादेव को समर्पण है। अब अध्यात्म में ही उन्हें मज़ा आ रहा है। वो साइंस के ज़रिए ही गहराई से अध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे। अभय अध्यात्म जीवन को ज़िंदगी का बेस्ट स्टेज बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप ज्ञान का पीछा करेंगे तो आखिरकार यहीं पहुंचेंगे। अब दोस्तों एक और बाबा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है रुद्राक्ष बाबा। हरियाणा से आए हुए आवाहन अखाड़े के संत गीतानंद जी महाराज
जो रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गीतानंद जी महाराज अपने शरीर पर 2.5 लाख रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। 2.5 लाख रुद्राक्ष से तैयार की गई तकरीबन 2,500 मालाओं को शिवलिंग की आकृति बनाकर उन्हें अपने सिर पर रखे रहते हैं। सिर पर रखे हुए रुद्राक्ष का वजन तकरीबन 45 किलो होता है। इसके साथ ही वो शरीर पर रुद्राक्ष का कवच भी धारण किए रहते हैं। सिर से लेकर पेट तक 2.5 लाख रुद्राक्ष धारण करने की वजह से लोग इन्हें रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज कुंभ में ये बाबा जब सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें देखने और उनके साथ फ़ोटो व सेल्फी लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई रुद्राक्ष वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है तो कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहता है। सन्यासियों के आवाहन अखाड़े से जुड़े महंत गीतानंद महाराज हरियाणा के पलवल से आए हुए हैं। उनका आश्रम हरियाणा और पंजाब में है। गीतानंद जी महाराज के मुताबिक 6 बरस पहले 2019 में वह प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे कुंभ मेले में आए हुए थे। यहाँ उन्होंने 12 सालों के लिए सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था। ये संकल्प विश्व कल्याण और सनातन धर्म की मजबूती की कामना के साथ लिया गया था। ये 12 साल की तपस्या है जिसके 6 साल पूरे हो गए हैं। अगले 6 साल तक वे ऐसे ही सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष रखे रहेंगे। बाबा जी के मुताबिक शुरुआत में उन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किया था। इसके बाद अब वे जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें रुद्राक्ष की मालाएं भेंट करते हैं। वे सभी मालाओं को एक के ऊपर एक शिवलिंग की आकृति में संजो कर रखते हैं। बाबा अपने ज्ञान और तपस्या से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इनका पहनावा और साधना दोनों ही भक्तों के लिए अद्वितीय हैं। रुद्राक्ष बाबा की माला में हर रुद्राक्ष का एक विशिष्ट महत्व है। ये रुद्राक्ष न केवल साधक के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि इन्हें पहनने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। इनकी साधना और भक्ति को देखकर श्रद्धालु प्रेरित हो रहे हैं और जीवन में साधना के महत्व को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन सभी बाबाओं के बारे में ये रोचक जानकारी? आशा करते हैं कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।